हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों के बारे में कि कौन कौन सा देश जो है भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की सीमा भारत के किन किन राज्यों के साथ में या किन किन केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ में लगती है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसके माध्यम से आपको समझने में आसानी हो। ये वाली लाइन मैं यहाँ पे बना रही हूँ और ये वाली लाइन जो है किससे साथ में सीमा साझा होती है, भारत के साथ में सीमा साझा करता है पाकिस्तान। और ये जो लाइन मैंने यहाँ खींची है ये लाइन क्या कहलाती है, रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा। हम बोलते हैं ना कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। सबसे पहले हमने यहां से शुरुआत करी थी तो लद्दाख जो है बिल्कुल किस में आ रहा है, ग्रीन कलर में। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना लद्दाख के साथ में सीमा साझा होती है किसकी, पाकिस्तान की सीमा साझा होती है। इसके जस्ट पास में क्या आ रहा है, जम्मू कश्मीर आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर के साथ में क्या होती है, सीमा साझा होती है। जैसे हम जम्मू कश्मीर से थोड़ा नीचे आएंगे तो यही बॉर्डर पे क्या है, पंजाब है। तो पंजाब के साथ में सीमा साझा होती है। क्या हरियाणा के साथ हो रही है, नहीं, हरियाणा यही खत्म हो गया, मतलब आगे नहीं गया, तो हरियाणा के साथ में सीमा साझा नहीं हो रही है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो क्या आएगा, राजस्थान आएगा। तो राजस्थान के साथ में क्या है, सीमा साझा होती है। और राजस्थान से नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। बस हो गए हैं आपके पाकिस्तान के साथ में टच होने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना, अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं तो 2 यूटी लगती हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। ओके, चलिए आई होप आपको पाकिस्तान से लगने वाली सीमा समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। किसकी बात करते हैं, अफगानिस्तान की हम बात कर लेते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान जो है बिल्कुल पास में ही है, ये रहा पाकिस्तान और ये रहा तजाकिस्तान और इस साइड है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो है ये लाइन सिर्फ यहाँ पे आती हुई दिख रही है और एक ही यूटी के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो कई बार प्रश्न बन चुका है कि अफगानिस्तान किसके साथ में सीमा साझा करता है, तो केवल लद्दाख के साथ में सीमा साझा करता है। कौन, अफगानिस्तान। ठीक है, कितने किलोमीटर की है, तो कई सारी पुस्तक 107 बताती है, कई सारी पुस्तक 108 बताती है, कई सारी पुस्तक 106 बताती है। तो ये आंकड़ों पे डिपेंड होगा और ज्यादातर आने वाला आंकड़ा 106 होता है, तो इसे जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे देश की बात कर लेते हैं और दूसरे देश की बात करने के लिए हम कहाँ चलेंगे, दूसरी स्लाइड पे। हम यहाँ पे अब सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना की कि चीन जो है कौन कौन से राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो ये रहा चाइना, और चाइना किस किस के साथ में सीमा साझा करेगा, तो सबसे पहले हम इधर से शुरुआत करेंगे। ये वाली जो लाइन है क्या हो जाएगी, ये वाली जो लाइन है ये किस किस के साथ में सीमा साझा कर रही है, तो ये कर रही है चीन के साथ में। अब मैंने यहाँ पे 2 गैप छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे 2 देश आ गए हैं, एक आ गया है भूटान और एक आ गया है नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लद्दाख जो है किसके साथ में सीमा साझा कर रहा है, चीन के साथ में कर रहा है। अभी तक लद्दाख कितने देशों के साथ में सीमा साझा कर चुका है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब आ गया है चाइना। बिल्कुल, लद्दाख के जस्ट नीचे की साइड में क्या आता है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ में भी सीमा साझा होती है। हिमाचल से नीचे क्या है, उत्तराखंड, क्योंकि बॉर्डर पड़ रहे हैं ना हम, तो उत्तराखंड याद रखना, उत्तराखंड। और एक बात आप यहाँ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जब तक आपको पूरा भारत का मैपिंग याद नहीं है, खासकर बॉर्डर वाले राज्य याद नहीं है, तब तक आपको ये सारे देशों से लगने वाली सीमा भी कंप्लीट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले खाली पेज लीजिएगा, मैप बनाइएगा और जितना हो सके उतना लिखने का काम कीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। उसके बाद में हम थोड़ा नीचे आएंगे, क्या यूपी की लगेगी, नहीं लग सकती थी पर यहाँ पे नेपाल आ गया बीच में, तो नेपाल के साथ में साझा हो गई। ठीक है, बिहार की लगी थी क्या, नहीं, क्योंकि नेपाल आ रहा है। अब कौन है, सिक्किम है, तो सिक्किम के साथ में सीमा साझा होती है क्योंकि बॉर्डर वाले राज्य हैं।
सिक्किम से जस्ट आगे भूटान है, और अगर यहाँ पे सिक्किम भूटान नहीं होता तो पश्चिम बंगाल की भी सीमा यहाँ साझा हो जाती, पर नहीं हुई है। ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश लास्ट आ जाएगा। ये हो गए आपके चीन से लगने वाले भारत के प्रमुख राज्य। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी के साथ में सीमा साझा होती है किसकी, चाइना की। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं भूटान की, कि भूटान के साथ में किस किस देश, किस किस राज्य की सीमा साझा होती है। तो भूटान के साथ में किस किस की होगी, सबसे पहले भूटान और नेपाल के मध्य में एक राज्य आ रहा है जिसका नाम क्या है, सिक्किम है। 4 ही जिले हैं इस सिक्किम के अंदर, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला। तो 4 ही जिले हैं, याद रखना। तो सबसे पहले किसके साथ में सीमा साझा करेंगे, सिक्किम के साथ करेंगे। चलिए, भूटान के इस तरफ क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, तो किसके साथ होगी, अरुणाचल प्रदेश के साथ में होगी। ठीक है, 2 राज्य हो गए। अब इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे हम तो क्या आ जाएगा, असम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, असम। ये हो रहा है ना बिल्कुल टच, ये देखो येलो कलर में, तो असम के साथ में भी हो जाएगी। और एक प्रश्न जो है हर एक स्टूडेंट से गलत हो जाता है या वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूजन कहाँ होगा, इस मेघालय में जाके होगा, क्योंकि मेघालय तो सिर्फ यहाँ हमको दिख रहा है, और कई बार पेपर में आ जाता है क्या मेघालय भूटान के साथ में सीमा साझा करता है या नहीं करता है। तो याद रखना, मेघालय भी सीमा साझा करता है, एक छोटी सी बॉर्डर यहाँ पे बनाता है, बिल्कुल मैप के अंदर नजर नहीं आती है, पर वास्तविकता में थोड़ी सी लाइन जो है इसके साथ में बनाता है। तो याद रखना, मेघालय भी क्या करता है, सीमा साझा करता है भूटान के साथ में। चलिए, इसके अलावा ये रहा पश्चिम बंगाल, ये यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ टच हो गया, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा जो क्या करेगा, सीमा साझा करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से राज्य भूटान के साथ में लगते हैं। तो देखिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ में भूटान की सीमा साझा होती है। चीन हो गया है, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया है। और अब हम बात कर लेते हैं नेपाल की, कि नेपाल के साथ में किस किस राज्य की सीमा साझा होती है। तो यहाँ पे है, ये रहा आपका नेपाल। क्या रहा, ये रहा आपका नेपाल। और नेपाल की अगर हम बात करें तो जस्ट पास में क्या लगता है, सिक्किम लगता है। तो मतलब पहला राज्य क्या लिखेंगे, सिक्किम लिखेंगे। ठीक है, इसके जस्ट नीचे क्या है, बिहार है, तो याद रखना बिहार के साथ में सीमा साझा होती है। बिहार के जस्ट पास में क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो यूपी के साथ में सीमा साझा होती है। यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल आ रहा है, और ये बॉर्डर साझा हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो है ना। तो ये इसके साथ में भी बॉर्डर साझा होती है। तो नेपाल के साथ में क्या लगेगा, पश्चिम बंगाल भी लगेगा। इसके अलावा इस साइड चले जाओ, ये आ गया उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की भी सीमा किसके साथ में साझा होती है, उत्तराखंड की भी सीमा साझा होती है आपके नेपाल के साथ में। तो यहाँ पे आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि नेपाल के साथ में किन किन राज्यों की सीमा साझा होती है। ये रहा नेपाल, उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और ये रहा सिक्किम। तो इन सभी राज्यों की सीमा किसके साथ में साझा होती है, नेपाल के साथ में होती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं म्यांमार की, यानी कि बर्मा की हम बात कर लेते हैं कि म्यांमार जो है किन किन के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ये रहा यहाँ पे म्यांमार। चूंकि हमको म्यांमार स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि कितनी आकृति इसकी बताई गई है यहाँ, है ना, तो हम क्या मानेंगे, ये व्हाइट लाइनिंग के अंदर हमको समझ के चलना पड़ेगा कि किस किस के साथ में सीमा साझा कर रहा है आपका म्यांमार। चलिए, ये रहा म्यांमार। तो सबसे पहले ये वाली बॉर्डर लाइन जो है हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, यही वाली बॉर्डर लाइन जो है हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे हम स्पष्टतः पता लगा पाएंगे कि कौन कौन से राज्यों के साथ में सीमा साझा हो रही है। यही वाली लाइन आपको याद रखना है जब भी म्यांमार की बात आए। म्यांमार में सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे, मिजोरम याद रखेंगे। ठीक है, मिजोरम के बाद कौन सा हो जाएगा, तो मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर से ऊपर क्या है, नागालैंड, तो नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, तो अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना, यही वाली लाइन जो है कहाँ पे जा रही है, त्रिपुरा वाले इलाके में जा रही है। कहाँ जा रही है, त्रिपुरा वाले इलाके में जा रही है। तो कभी
कभी कभी पेपर में ये भी आ जाता है क्या त्रिपुरा के साथ में इसकी सीमा साझा होती है या नहीं होती है, तो इसको जरूर से याद रख के चलिएगा कि त्रिपुरा के साथ में जो है इसकी सीमा साझा नहीं होती है, क्योंकि यही वाली लाइन जो है यहाँ पे बन के जा रही है और ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि हमने लाइन यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया, कई सारे बिल्कुल ये पूर्वी राज्य है तो यहाँ से शुरुआत कर देंगे, तो इसको गलत मत कर दीजिएगा। त्रिपुरा मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग ही मिजोरम से करी थी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको म्यांमार से लगने वाली सीमा भी समझ आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ही देश की जैसी कॉपी दिखने वाले बांग्लादेश के बारे में, कि बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। चलिए, ये रहा बांग्लादेश, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही स्टूडेंट कई बार गलती कर देते हैं, इसका मैपिंग पूरा सही ढंग से याद नहीं हो पाता है और वो गलती कर देंगे, और ये गलती आपको नहीं करना है। यहाँ ये लाइन जो है ना, पर्पल कलर की लाइन जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, और यही वाली लाइन के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, बांग्लादेश को पढ़ेंगे। अब आप क्या करते हो, कई बार यहाँ खत्म कर देते हो, बांग्लादेश अभी तक खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे अभी चल रहा है बांग्लादेश, कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। अब हुआ ये मैप पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले लिख लीजिए, बांग्लादेश के साथ में त्रिपुरा तो बिल्कुल अंदर ही चला गया, यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तो बिल्कुल आपको बांग्लादेश में ही दिख रही होगी, बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि अगरतला के अगर किसी भी घर में आप खड़े हो तो स्पष्टतः बांग्लादेश में क्या चल रहा है आप देख सकते हैं, सामने की कॉलोनी में बांग्लादेश शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, त्रिपुरा के पास यहाँ पे बांग्लादेश के पास में क्या है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा हो गया। इसके बाद में ये वाली लाइन, क्योंकि यही वाली बॉर्डर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, यानी कि मिजोरम की क्या होगी, सीमा साझा होगी, किसकी होगी, मिजोरम की सीमा साझा होगी। इससे थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे तो ये क्या है, असम है। क्या असम की सीमा साझा हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ये वाली लाइन यहाँ से निकल रही है, तो असम याद रखेंगे, ठीक है। असम के बाद में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, मेघालय जाएगा, तो मेघालय के साथ में भी सीमा साझा हो रही है, ठीक है। और मेघालय के बाद में हम कहाँ चलेंगे, पश्चिम बंगाल, तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल में आपको लिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, इन सभी पांचों राज्यों के साथ में क्या होती है, सीमा साझा होती है आपके पश्चिम बंगाल की। चलिए, तो मैंने कौन कौन से आपको देश बता दिए, आपको नेपाल बताया, भूटान बताया, म्यांमार बताया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, तो श्रीलंका की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि श्रीलंका के साथ में भी सीमा साझा होती है, बिल्कुल होती है, पर याद रखना भू इसलिए सीमा साझा नहीं है, सिर्फ पानी का ही रास्ता है इस देश के साथ जाने के लिए, इसलिए पाक जल डमरू मध्य हम याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं, पाक जल डमरू मध्य जो है हम याद रखते हैं। यही एक खाड़ी है जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में एक रास्ता साझा करती है, वो भी पानी वाला रास्ता, ठीक है। तो पाक जल स्ट्रेट भी कहते हैं, पाक जल डमरू भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की अगर हम बात करें तो ये रहा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पे क्या आता है, मालदीव आता है। मालदीव कहाँ है, हिंद सागर में, हिंद महासागर में है, अलग देश है। इसके साथ में भी हम क्या करते हैं, पानी के जरिए ही सीमा साझा करते हैं, लक्षद्वीप के जरिए, याद रखना। यहाँ की हम बात कर लेते हैं, ये रहा अंडमान निकोबार, और ये अंडमान निकोबार पे बड़े बड़े 7 द्वीप है। 7 द्वीप जैसे ही खत्म होते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, जहां पे शुरुआत होती है इंडोनेशिया की। आज का नाम इंडोनेशिया है, पहले हुआ करता था जावा सुमात्रा, जावा सुमात्रा हुआ करता था। तो ग्रेट चैनल, यहाँ पे जो रास्ता साझा करते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल कहते हैं। कई बार पेपर में आता है कि अंडमान निकोबार जावा सुमात्रा के साथ में जो सीमा साझा करता है उसको क्या कहते हैं, तो ग्रेट चैनल उसको कहते हैं, याद रखेंगे। मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ लिखा दिया है कि कौन कौन सा राज्य जो है किस किस के साथ में सीमा साझा करता है। अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट देखना है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्योंकि मैं इसके सेकेंड पार्ट के अंदर आपको प्रमुख चीजें लिखाऊंगी, जैसे
हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की संसद जैसे नेशनल असेंबली कहते हैं उसको, तो इसकी संसद को क्या कहते हैं, मुद्रा क्या है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, कौन से यहाँ के प्रतीक चिन्ह है, कौन सी बड़ी पहाड़ियां हैं, या इनके साथ में जो सीमा साझा हो रही है उसको किसने बांटा था, कब बांटा था। तो उनसे रिलेटेड अगर आप सेशन चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका पार्ट 2 लिख के जाइएगा, मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।